हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के दूसरे अध्याय नाम महिमा से चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरा अध्याय इस प्रकार से है। भगवान नाम की महिमा से पुराण तथा वैष्णव साहित्य भरा पड़ा है। भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान अनंत है उनके नाम भी अनंत है और उनके नामों की महिमा भी अनंत है। जिस प्रकार भगवान के स्वरूप तथा गुण का वर्णन करना असंभव है, उसी प्रकार उनके नामों का भी वर्णन असंभव ही है। भगवान नाम के महात्म्य के संबंध में शास्त्रों में इतना अधिक कहा गया है कि उसका एकत्र संग्रह एक विशाल ग्रंथ का रूप ले सकता है। नाम की महिमा अगाध है। इसकी अलौकिक सामर्थ्य का वर्णन अशेषतः कोई भी नहीं कर सकता। वैष्णवगण इसकी कुछ महिमा स्वानुभव से गाते हैं और वही हम लोगों के लिए आधार हो जाता है। नाम महात्म्य के वर्णन करने में सब वैष्णवों का एक मत दिख पड़ता है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों का भगवान नाम की महिमा पर विश्वास नहीं होता। उनके मन में संशय उठते रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान नाम कौमुदी नामक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। इसमें नाम कीर्तन महिमा का बड़ी प्रौढ़ता के साथ सप्रमाण प्रतिपादन किया गया है। शास्त्रार्थ की शैली से पूर्व पक्ष की उद्भावना करके सभी तरह की शंकाओं का निराकरण किया गया है। उत्तम युक्तियों तथा प्रबल प्रमाणों द्वारा जोरदार शब्दों में इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान नाम की महिमा अमित, अगाध और अनंत है। पतितों को पावन और दीनों का उद्धार करने में समर्थ करने में भगवान नाम स्मरण से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। श्री भगवान नाम को छोटी सी या साधारण सी वस्तु न समझिए। भगवान नाम दिखने में भगवान के वामन रूप जैसा है। वह दिखने में छोटा किंतु अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में समा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रत्न चिंतामणि या कल्प वृक्ष है। नाम नामी का स्मरण करा देता है, इसलिए इस साधन को नाम स्मरण कहा गया है। इसी आशय से पतंजलि योग दर्शन में जिसका जप किया जाए उसके अर्थ की भावना का आदेश दिया गया है। तजस्पस्तदर्थ भावनम। भगवान नाम उच्चारण के साथ स्वयं नामी भगवान की उपस्थिति का अनुभव प्रगति का महत्वपूर्ण और निसंदिग्ध लक्षण है। तो नाम जप करते हुए हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम ये नाम जप कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम भगवान को पुकार रहे हैं। ये एक करुण पुकार है। हम जिस कार्य को करें भक्ति में उसको चेतना के साथ करें, विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस।
जैसे सारा कई बार हम कोई कार्य करते हैं, लेकिन उस जो कर रहे हैं उसके विषय में ना सोचते हुए करते हैं। जैसे कि कई बार मान लीजिए हमने आरती में भाग लिया, या फिर नृसिंह आरती गाई, या फिर सुबह मंगला आरती गाई, लेकिन नामों हम क्या गा रहे हैं ये चिंतन किए बगैर, हालांकि साथ साथ में ये चिंतन चलते रहना चाहिए, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम सिंगिंग, व्हाट इज इट्स मीनिंग। मैं जो कर रहा हूँ ये क्रिया का क्या मतलब है, मैं जो गा रहा हूँ ये क्या गा रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है। कई बार हम देखते हैं हम मन को इधर उधर भटकने देते हैं और खुद से भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। इस प्रकार की सेवा पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, या भगवान उसमें रुचि नहीं लेते, क्योंकि मन कहीं और है, मन का चिंतन कुछ और हो रहा है। भगवान को हमारा मन चाहिए केवल, अन्य सारे कार्य तब महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब उसमें मन का समावेश हो। तो नाम का उच्चारण करते समय ये सोचना चाहिए कि नाम प्रभु मेरे समक्ष है, और ऐसे में मैं कैसे असावधान रह सकता हूँ। नाम प्रभु का मुझे समुचित आदर करना चाहिए। जैसे भगवान हमारे सामने हो तो हम भगवान का को निवेदन प्रकट करेंगे, प्रणाम करेंगे। हरि नाम को निवेदन करना या उनको प्रणाम अर्पित करने का अर्थ है नाम को ध्यान से, नाम के ऊपर ध्यान देकर जप करना। जब हम महामंत्र का जप करें उस समय हम अन्य विचारों को मन में ना आने दें। नाम जप के शब्दों को ध्यान से सुने। उत्कृष्ट गुणवत्ता का नाम जप करें, गुड क्वालिटी चैंटिंग। ये जानते हुए करें, समझते हुए कि आई एम डूइंग दिस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। इसका प्रयोजन क्या है, मैं कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इस भावना से नाम का जप होना चाहिए। तो पतंजलि योग दर्शन में ये बताया गया कि जिसका जप किया जाए उसके अर्थ की भावना का आदेश दिया गया है। यानी कि जो हम जप कर रहे हैं उसके विषय में भी चिंतन किया जाए, हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है, और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान है। हम कई बार बोलते हैं भगवान का नाम भगवान के समान है, लेकिन हम फिर ये भी पढ़ते हैं भगवान का नाम भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है।
जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धनराशि की संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता रखना नहीं चाहते। यह भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना निरर्थक माना गया है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेममयी सेवा। तो पंचम पुरुषार्थ यानी कि भगवत प्रेम। तो जो पंचम पुरुषार्थ प्राप्त प्राप्त जब हो सकता है इतनी दुर्लभ वस्तु नाम से, तो नाम के बदले में मोक्ष की इच्छा करना, ये घाटे का सौदा है। मोक्ष तो उसको अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। जिसको भगवत प्रेम मिलेगा वो इस संसार के कष्टों से छूट जाएगा, तो फिर उसको मोक्ष की चाह रखने की क्या आवश्यकता है? क्या चाह रखनी चाहिए? भगवत प्रेम प्राप्त हो, हमारा मन कृष्ण में रम जाए, कृष्ण से, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए हृदय में। इस जगत के भोग विनाशी है, ऐसे विश्व रूप विषयों की चाह करना और नाम के बदले में उन्हें चाहना, ये तो महान मूर्खता है। नाम का जप करके उसके बदले में संसार का विश्व रूपी सुख मांगना। सोचिए, मोक्ष की चाह करना भी निरर्थक है, तो फिर नाम के बदले में संसार की वस्तुओं को चाहना या विषयों की चाह करना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। भगवान के गुण लीला स्वरूप में रम जाने का एकमात्र सुलभ साधन है भगवान नाम। तो नाम रूप गुण लीला, रूप गुण लीला में तब रम सकता है व्यक्ति जब वो इस साधन को अपनाए, भगवान नाम, भगवान नाम का जप। भगवान नाम का स्मरण प्रतिक्षण होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी उसकी विस्मृति होना समय का बड़ा अपव्यय है। नाम ही ऐसी वस्तु है जो भगवान की रसमयी मूर्ति हमारे नेत्रों के सामने सर्वदा उपस्थित कर देती है। अन्य साधनों से यह कार्य संभव नहीं है। इस भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, जब हम किसी व्यक्ति का नाम उच्चारण करते हैं तो उसका चेहरा हमारे समक्ष आ जाता है। उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का गुण, उस व्यक्ति से संबंधित बातें, उसका पूरा व्यक्तित्व। इस संसार में किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो हमारा मन भर जाता है उससे उसके संबंधित विचारों से।
तो सोचिए भगवान का नाम लेने से कैसे हमारा मन भगवान के से संबंधित विचारों से भर सकता है। भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो प्रति क्षण भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। भले ही अभी हमें ये योग्यता प्राप्त ना हुई हो, लेकिन जब हम नाम के प्रति श्रद्धा रखेंगे और जैसे जैसे हमारा नाम का जप बढ़ता जाएगा, वैसे ही हम सक्षम हो पाएंगे कि हम प्रतिक्षण भगवान का नाम ले पाए। ऐसा कहा गया है, विपद्विस्मरणम विष्णु स्पन्नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ही महान विपत्ति है। इस संसार में विपत्ति क्या है? इस संसार में विपत्ति है भगवान का विस्मरण, उनको भूल जाना। और उनको स्मरण करना ही महान संपत्ति है। एक भी क्षण भगवान के स्मरण के बिना बीत जाए तो उसे अत्यंत विलाप करना चाहिए। हर समय भगवान को स्मरण करने का अभ्यास नाम के द्वारा ही संभव हो सकता है। पहले हम नाम जप का तो अभ्यास करें। जितना ज्यादा नाम जप का अभ्यास होगा उतना ज्यादा हमारा भगवान को स्मरण करने का अभ्यास बढ़ेगा। साहानिस्तन्महिच्छिद्रम समूह सच विभ्रमः यन्मुहूर्त क्षणम वापि वासुदेवम न कीर्तयेत। भगवान वासुदेव के कीर्तन रहित जो मुहूर्त या क्षण बीतता है वही महान हानि है, महान छिद्र है, महान मोह है और वही विभ्रम है। कृष्ण नाम ग्रहण करने के अतिरिक्त जीव के कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं है। समस्त प्रकार की भक्ति के अंगों में श्री नाम ही प्रधान है। नाम की अनंत शक्तियां हैं। पातकों का ध्वंस करने में हरिनाम की बड़ी अद्भुत शक्ति है। हरिनाम क्षण भर में समस्त प्रकार के पातकों को जला डालते हैं। नामाश्रित व्यक्ति के सारे दुख श्री नाम द्वारा दूर हो जाते हैं। सिंह से डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते हैं, वैसे ही भगवान के नामों का कीर्तन करने से अशक्त व्यक्ति के सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं। स्वप्न में भी भगवान का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय पाप राशि को विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध दशा में भगवान का नाम लेता है तो फिर उस विषय में तो कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं वे यमपुरी नहीं जाते। अग्नि के प्रज्वलित होने पर अथवा सूर्य के उदित होने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का विनाश हो जाता है। नाम संकीर्तन से जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुख का अनुभव होता है उसके सम्मुख
अनित्य, क्षयशील, स्वर्ग सुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त श्री कृष्ण चिंतन में ही प्रतिक्षण रम रहता है, उनके लिए श्री कृष्ण धाम तक पहुंचने के लंबे मार्ग में श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोत्तम अनुपम उपाय है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भगवान की भक्ति करने में असमर्थ हैं और केवल भगवान का नाम मात्र लेते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर जो भक्ति पूर्वक भगवान स्मरण करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। तो हम इसको अभी यहीं पे विराम देंगे। कल हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु और नाम महिमा। श्री जप यज्ञ की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि।